2022 को मैं 25 अक्टूबर को आई थी रसरा में, यूपी ज़िला में। एक सब कुछ मैंने खो दिया, अपना घर परिवार, पूरा इज्जत, पूरा ज़िंदगी अपना चौपट कर लिया उसके ऊपर भरोसा करके। कहीं ना कहीं आज मैं अकेले हूँ इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। फिलहाल क्या उनसे बातचीत होती है? बिल्कुल भी नहीं। जब से लड़का मुड़ गया है तब से एक बार मुझे कॉल भी नहीं किया या पूछा भी नहीं। 4 से 4.5 लाख रुपए खर्च करने की उनके ऊपर बात कर रही हैं, कहाँ तक सही? देखिए, मेरा अभी फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन तभी भी पुलिस समझ नहीं रही है। पर नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ, ये क्षेत्र एक ऐसे विधायक के नाम से परिचित है जिसका कोई पूरे भारत में जोड़ नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, लेकिन वो विधायक आज भी अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। कहा जाता है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन उसी क्षेत्र से एक ट्रांस वुमेन काफ़ी दिनों से मीडिया की सुर्खियों में है, अपनी बातों को रख रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं परेशान हूँ, कोई तो मुझे मदद करे। एक बार सोचिए, तो ये ऐसा समाज होता है जो सिर्फ आपकी खुशी और भलाई के दिन को सोचता है कि जब वो आएँ तो हम वहाँ पर पहुँचें। हमेशा आपका अच्छा ही सोचा है, लेकिन जब इनकी बात आती है तो इनके साथ कोई नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, पहले मेरा नाम दिलदार अली था, अभी मेरा नाम बारवी खान है। यानी कि पहले एक लड़का थे और अब जा कर के इन्होंने ट्रांस चेंज करा करके लड़की बन गए हैं। फिर किसी से प्यार हुआ? जी, मैं असम की रहने वाली हूँ और मैं बलिया ज़िला का ही एक लड़का है जिसका नाम निखिल यादव है। उनका पिताजी का नाम हंसनाथ यादव और वो लोग रसरा का निवासी और पठानपुर का रहने वाले हैं। क्या हुआ ऐसे में आजकल सिर्फ एक ही चर्चा है कि बारवी खान को धोखा मिला है? जी बिल्कुल, हाल ही में मेरे साथ बहुत सारे घटनाएं हो चुके हैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ। 2022 को मैं 25 अक्टूबर को आई थी रसरा में, यूपी ज़िला में, एक डांसर के रूप में। और मैं भारत पकवाइनर की एक भारत बैंड पार्टी है, वहीं पे मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। 2022 को 7 तारीख नवंबर को एक लड़का मिलते हैं जिसका नाम निखिल यादव, बोला हूँ मैंने पहले ही। उनसे मुलाकात होती है और उन्होंने मेरा नंबर मांगने लगा। मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगा, तो मैंने उनको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके हम नॉर्मल कॉल तक बात करना शुरू किया और उसके बाद हमारा दोस्ती बन गई। मैं सीधा बात करूंगा, सीधा सवाल आपसे कि तमाम ये वर्जन आप मीडिया में दे चुकी हैं, बता चुकी हैं कि नहीं, कमी कहाँ से आई कि वो उन्होंने आपको धोखा दिया? देखिए, कमी तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो हर तरह का उसको खुशी देने के लिए कोशिश किया है। अपने आप को भूल के उनको मैंने माना है और अपने आप को पीछे रख के उसको आगे बढ़ाया है। सब कुछ मैंने खो दिया, अपना घर परिवार, पूरा इज्जत, पूरा ज़िंदगी अपना चौपट कर लिया उसके ऊपर भरोसा करके। कमी मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा, जो मांगा वही दिया, फिजिकल रिलेशन बनाया, सब कुछ करवाया, लेकिन तभी भी मेरा अपना नहीं। अभी आपका पूरा आरोप है कि वो मेरे साथ उन्होंने धोखा दिया। एक लड़का और एक लड़की प्यार, इसकी मोहब्बत में जब उन्हें धोखा मिलता है, इस तरह के बयान आम बात हो गई हैं। कैसे प्रूव करेंगे आप? मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, सही बोल रहे हैं। जैसे एक लड़का और लड़की एक नॉर्मल बात हो जाती है, क्योंकि होते रहते हैं, लेकिन एक ट्रांस वुमन जो होती है, किन्नर होती है, वो अलग समाज से कहला जाता है, लेकिन समाज उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों हम लोग का जीने के लिए हक नहीं है? कहीं ना कहीं हम लोग का भी सपना होता है कि किसी के घर में हम जाके बहू बन के खाए, किसी का सेवा पानी करें। जैसे एक लड़की घर संभाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कई तरीके से हम घर संभाल के दे सकते हैं। अपने पति को खुश रखने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को भूल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज हमको समझ नहीं रही है। अपने ज़िंदगी को नहीं चाहते हुए भी हम अपने दूसरे के लिए हम जीते हैं कि सामने वाला बंदा खुश रहे, तभी भी हमको गलत कहला जाता है। कभी कभी बातें सामने आती है, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे निकलते हैं तो कहीं कहीं इस तरह की समस्या आम बात हो गई है। आजकल पूछते हैं तो सामने वाले से कभी कभी इस तरह की बातें आई। एक बात सबसे बड़ी निकल करके आई थी कि वो महिला नहीं है, वो लड़की नहीं है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसका समाज में किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं होता है। क्या ऐसा ही कुछ है? जी बिल्कुल, सबको पता है एक ट्रांस वुमन और किन्नर एक कभी भी बच्चा नहीं दे पाते, लेकिन ठीक है, मानती हूँ इसी की कमी की वजह से हमको ठुकराया जाता है। लेकिन जहाँ तक पता है, जैसे लड़की का बॉडी पार्ट होता है, वैसे ही एक ट्रांस वुमन होते हैं, एक किन्नर होते हैं, लेकिन लोग घर में जगह नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हारा समाज वो है। क्यों है? समाज आप लोगों ने बना के दिया है। अभी फ़िलहाल क्या उनसे बातचीत होती है? जी बिल्कुल भी नहीं। जब से लड़का मुड़ गया है तब से एक बार मुझे कॉल भी नहीं किया या पूछा भी नहीं। कहीं ना कहीं आज मैं अकेले हूँ इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। 4 से 4.5 लाख रुपए खर्च करने की उनके ऊपर बात कर रही हैं, कहाँ तक सही?
2022 से 7 नवंबर से हमारा शुरुआत होते हैं और 31 मई को ख़त्म होता है 2023 को। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इतना पैसा उनके ऊपर खर्चा कर दिया और अपना ऑपरेशन में भी लगा दिया पैसा ख़त्म। प्रशासन की तरफ से क्या उम्मीदें हैं? प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं अभी 1-1.5 महीना हो गया और FIR हो गया, लेकिन लड़का पकड़ नहीं रहा और पुलिस प्रशासन मुझे यूपी ज़िला से मतलब बलिया ज़िला से मुझे हिलने नहीं दे रहे। लड़का देखिए वो लड़का किया है, गलती लड़का पाबंदी आप पे है। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा अभी फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन तभी भी पुलिस समझ नहीं रही है, प्रशासन समझ नहीं रही। बोले तुम नहीं जा पाओगे, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी केस तुमको यही रहना पड़ेगा। अगर कल मुझे मारा दिया जाएगा या मुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा, सबसे पहले पुलिस प्रशासन ही इसका दायित्व लेगी और वही लोग दोषी ठहराएंगे। फिर उसके बाद वो लड़का और लड़का के घर वाले। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी, ठीक है पैसों का और जिस्म का लड़का को हवस था, लेकिन उसका पापा का क्या मेरे साथ रोल है या उसका नाना का क्या रोल है? पूरा घर परिवार मेरे ऊपर हावी हो रहे, मतलब कहा जाए तो पूरे घर परिवार को पता था। जब पैसा वैसा लड़का कहीं से भी लाके दे रहे घर वालों को तब तक सही था, और जब मेरे साथ मतलब हो गया, ख़त्म हो गया, लगन ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म हो गया, लड़का को सब पता है कि बैंक बैलेंस इसका क्या है क्या नहीं है, जब ख़त्म हो गया छोड़ने के लिए बात कर दिया। कहीं ना कहीं उन लोग का प्लानिंग होगा, इसलिए सब लोग आके मेरे ऊपर भी रहे। अभी इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद 12वीं धोखा कैसे खा गई? विश्वास करके। ये सबसे बड़ा गलती है कि इस दुनिया में किसी से विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। सीख मिला है, मैं ये गलती नहीं बोलूँगी, मुझे सीख मिल रही है। कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, हर एक इंसान से मिलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं सीख रही हूँ इस दुनिया में कैसे चलना है और किन किन लोगों के ऊपर भरोसा करना है और कैसे अपने आप को बनाना है। बस तो धोखा से टूट चुकी 12वीं, सिर्फ अब सिंगल ही रहेगी या फिर आगे कोई प्लान किया है इसने? मैं सिंगल रहूँगी ये बात नहीं कहला सकती। आगे जाके मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता नहीं, या जीऊँगी या मरूँगी वो भी मुझे पता नहीं है। आगे का आगे देखेंगे, लेकिन अभी का मुझे थोड़ा यही मेंटली और मैं फिजिकली डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि मुझे मारने का धमकी बार बार आ रही है और कहीं ना कहीं उनको पकड़ भी नहीं रही है। तो इसीलिए मैं अभी फोकस इसी में कर रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँ और उनके साथ मैं लड़ूँ जितना। मेरा आखिरी सवाल 12वीं, अगर पुलिस प्रशासन और जिला न्यायालय से अगर उम्मीद थोड़ा सा हटती दिख रही है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा, मैं हाई कोर्ट में चले जाऊंगी। अगर हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगी, क्योंकि लड़का को छोड़ूंगी नहीं मैं। ये बात मैंने तय कर लिया है, कसम खा के रखा है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर वो कुछ भी कर ले ठीक है, मैं मानूंगी और देखूंगी समय समय में, लेकिन अगर कुछ भी मदद नहीं मिलेगी न्यायालय से हो या पुलिस प्रशासन से हो, मैं हाई कोर्ट में जाने के लिए भी रेडी हूँ। इसके लिए मेरा अपना ज़िंदगी अगर दाव पे लगाना पड़ेगा मैं लगा दूंगी। और जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, वहाँ से हमको हक मिला है, कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे मेरा न्याय भी मिल जाएगी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये 12वीं थी और इन्होंने हमसे बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ते मरते दम तक उसे सज़ा दिला करके ही मानूंगी। कभी एक जिद थी कि उसे पाना है और अब एक जिद है कि उसे मिटाना है। आप क्या सोचते हैं इस 12वीं के बारे में? इन्होंने जो भी अपनी प्रतिक्रिया रखी, क्या कुछ कहा, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस समाज के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।